नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कुंभ मेले की शुरुआत किसने और कब की? कुंभ का सामान्य अर्थ है मटका, किंतु गहन अर्थ है वह स्थान या पात्र जहां कुछ एकत्रित, सुरक्षित और संरक्षित रहे। कुंभ का नाम भारत के 4 स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में देवताओं की पवित्र सभा को दिया जाता है। वास्तव में ये विद्वानों, वैज्ञानिकों, विशेषज्ञों, शोधकर्ताओं, अन्वेषकों और शोधार्थियों के साथ ही जिज्ञासुओं, अनुयायियों, दर्शकों, मूल्यांकनकर्ताओं की सभा एवं एकत्रीकरण भी था और अभी भी है। कुंभ पर्व हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है और खगोल गणनाओं के अनुसार यह मेला मकर संक्रांति के दिन प्रारंभ होता है, जब सूर्य और चंद्रमा वृश्चिक राशि में और बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश करते हैं। मकर संक्रांति के होने वाले इस योग को कुंभ स्नान योग कहते हैं और इस दिन को विशेष मंगलकारी माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन पृथ्वी से उच्च लोकों के द्वार इस दिन खुलते हैं और इस प्रकार इस दिन स्नान करने से आत्मा को उच्च लोकों की प्राप्ति सहजता से हो जाती है। यहां स्नान करना साक्षात स्वर्ग दर्शन माना जाता है। आप लोगों को बता दूं, कुंभ की परंपरा उस जमाने से चली आ रही है जब धर्म जीवंत होता था, जब कुंभ धर्म संत समागम के अलावा विभिन्न पक्षों के संवाद का जरिया होता था। कुंभ धर्म और समाज की दिशा और दशा पर तय करने का साधन था। यहीं पर आम जनता को सभी छोटे बड्ढे संतों से मिलने का, रूबरू होने का मौका मिलता था, उन्हें सुनने और समझने का मौका मिलता था, साथ ही अपने जीवन को भी दिशा देने का अवसर मिलता था। इसीलिए कुंभ का महत्व हिंदू समाज में बहुत ज्यादा है। कुंभ पर्व के आयोजन को लेकर 2-3 पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से सर्वाधिक मान्य कथा देव दानवों द्वारा समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत कुंभ से अमृत बूंदें गिरने को लेकर है। इस कथा के अनुसार महर्षि दुर्वासा के शाप के कारण जब इंद्र और अन्य देवता कमजोर हो गए तो दैत्यों ने देवताओं पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया। तब सब देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें सारा वृतांत सुनाया। तब भगवान विष्णु ने उन्हें दैत्यों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करके अमृत निकालने की सलाह दी। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर संपूर्ण देवता दैत्यों के साथ संधि करके अमृत निकालने के यत्न में लग गए। अमृत कुंभ के निकलते ही देवताओं के इशारे से इंद्रपुत्र जयंत अमृत कलश को लेकर आकाश में उड़ गया। उसके बाद दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आदेशानुसार दैत्यों ने अमृत को वापस लेने के लिए जयंत का पीछा किया और घोर परिश्रम के बाद उन्होंने बीच रास्ते में ही जयंत को पकड़ा। तत्पश्चात अमृत कलश पर अधिकार जमाने के लिए देवदानवों में 12 दिन तक अविराम युद्ध होता रहा। आप लोगों को बता दूं, अमृत प्राप्ति के लिए देवदानवों में परस्पर 12 दिन तक निरंतर युद्ध हुआ था। देवताओं के 12 दिन मनुष्यों के 12 वर्ष के तुल्य होते हैं, अतएव कुंभ भी 12 होते हैं। उनमें से 4 कुंभ पृथ्वी पर होते हैं और शेष 8 कुंभ देवलोक में होते हैं, जिन्हें देवगण ही प्राप्त कर सकते हैं, मनुष्यों की वहां पहुंच नहीं है। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी, जिस समय में चंद्रादिकों ने कलश की रक्षा की थी, उस समय की वर्तमान राशियों पर रक्षा करने वाले चंद्र सूर्यादिक ग्रह जब आते हैं, उस समय कुंभ का योग होता है। अर्थात जिस वर्ष जिस राशि पर सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति का संयोग होता है, उसी वर्ष उसी राशि के योग में जहां जहां अमृत बूंद गिरी थी, वहां वहां कुंभ पर्व होता है। कुंभ मेला न सिर्फ भारत अपितु समस्त विश्व में होने में वाला सर्वाधिक प्राचीन और अत्यंत विशाल संत समागम है, जिसमें देश और विदेश से असंख्य संख्या में श्रद्धालु बिना किसी निमंत्रण के एकत्रित होते हैं। सभी श्रद्धालु नदियों में स्नान कर मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। भारत में कुंभ मेला 3 वर्ष के अंतराल पर 4 प्रमुख स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन पर लगता है। यह मेला विविधता में एकता की भावना को प्रदर्शित करता है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार कुंभ मेले में पवित्र नदी में स्नान या 3 डुबकी लगाने से व्यक्ति के सभी पुराने पाप धुल जाते हैं और रोगों से मुक्ति मिल जाती है और मनुष्य को जन्म, पुनर्जन्म तथा मृत्यु मोक्ष की प्राप्ति होती है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।
इस वीडियो को देखने के लिए अगर आपको यह जानकारी रोचक लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें